बीच एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। एफआईआर होने पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझ पर एफआईआर करने का धन्यवाद। वो लोग मुझे मेडल दे रहे हैं, जिसके साथ अन्याय हुआ उसे न्याय दे। मुझे जेल भेजकर न्याय मिलता है तो स्वागत है। जीतू पटवारी अशोकनगर के मुंगावली में हुई एफआईआर को लेकर ये बयान दे रहे हैं। 2 लोगों को मानव मल खिलाने वाली वीडियो पोस्ट पर यह एफआईआर की गई है। वीडियो में मानव मल खाने का ये यहाँ पर कहने का ये शिकायत की गई थी। तो देखिए, इस पूरे मामले पर अब जीतू पटवारी का एक बयान सामने, उन्होंने इस पूरे मामले पर ये कहा। देखिए, हालांकि इस पूरे मामले पर सियासत पहले भी हो चुकी है, लेकिन अब जीतू पटवारी का एक बयान सामने है जिसमें उन्होंने ये कहा कि मुझ पर एफआईआर करने का धन्यवाद। वो लोग मुझे मेडल दे रहे हैं, ये उन्होंने कहा। जिसके साथ अन्याय हुआ उसे न्याय दें। अगर मुझे जेल भेजकर न्याय मिलता है तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। तो देखिए, जीतू पटवारी अशोकनगर के मुंगावली में एफआईआर पर ही बयान दे रहे हैं। 2 लोगों को मानव मल खिलाने वाली वीडियो पोस्ट पर उन्होंने एफआईआर को लेकर के बात कही है। वीडियो में मानव मल खाने का कहने वालों ने शिकायत की थी। तो देखिए, एक वीडियो सामने आया था। वीडियो सामने आने के बाद पहले भी शिकायत हो रही थी, और आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिस पर एफआईआर हुई, और इसके बाद अब इस पूरे मामले पर जीतू पटवारी ने बयान देते हुए ये कहा है कि मुझ पर एफआईआर करने का धन्यवाद। वो लोग मुझे मेडल दे रहे हैं, जिसके साथ अन्याय हुआ उसे न्याय दे। मुझे जेल भेजकर न्याय मिलता है तो मैं इसका स्वागत करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि जीतू पटवारी अशोकनगर के मुंगावली में हुई एफआईआर पर ये बयान दे रहे हैं। विवेक पटैया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुट के। विवेक, देखिए, पहले भी इस पूरे मामले पर हमने देखी कि सियासत हो चुकी है, लेकिन अब जो जीतू पटवारी का बयान सामने आ रहा है, क्या समझ सकते हैं उसे? देखिए, ये पूरा मामला जो है अशोकनगर के मुंगावली का है, जहाँ पर जो है 2 युवकों के साथ जीतू पटवारी की चर्चा का वीडियो सामने आया था। इस पूरे मामले में गंभीर आरोप जो है लगाए थे जीतू पटवारी ने उन युवकों के हवाले से, और उसके बाद जो है इस पूरे मामले में अब जो है युवकों ने ही जो कलेक्टर को जो वहाँ के अशोकनगर के कलेक्टर को जो शपथ पत्र दिया है, उसमें साफ तौर पर कहा है कि हमने ऐसा कोई मल खाने वाला जो खिलाने वाला की बात नहीं कही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में सियासत हो रही है। जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज हो गई है, और जीतू पटवारी ने इस पूरे मामले में सरकार को घेरा है, कहा है कि वो दलित शोषित पीड़ित लोगों के लिए आवाज उठाते रहेंगे। आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहते हैं, क्योंकि जीतू पटवारी ने क्या कहा, एक बार हमारे दर्शकों को वो सुना देता है कि वो भी समझ पाए कि उनका क्या बयान है इस पूरे मामले पर। मुझ पे एफआईआर करना उनको धन्यवाद, साधुवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं सोचता हूँ मुझे सर्टिफिकेट दे रहे हो, मेडल दे रहे हैं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो शोषित है, दुखी है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, उसको न्याय दिलाए सरकार। अगर मुझे एफआईआर करा के, मुझ पे एफआईआर करके जेल भेज के भी न्याय दे सकती है तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। चलिए, तो जीतू पटवारी ने क्या बयान दिया मीडिया में इस पूरे मामले को लेकर आपने सुना। विवेक हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हमारे साथ। विवेक, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, जीतू पटवारी ने इस एफआईआर के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया है, और साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो है इस पूरे मामले में जो है जो युवकों ने कहा था वही बात उन्होंने कही थी। और इस पूरे मामले में अब सरकार को कह रहे हैं कि सरकार ने जानबूझकर जो है मेरे ऊपर एफआईआर की है। लेकिन पूरे मामले में अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है और सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पर अब भाजपा आरोप लगा रही है कि जीतू पटवारी का झूठ सामने आ गया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि दुर्भावना बस जो है जीतू पटवारी पर एफआईआर की गई है, और जीतू पटवारी खुद कह रहे हैं कि वो ऐसी आवाज उठाते रहेंगे और आवाज कभी उनकी बंद नहीं होगी। कुल मिला के अब ये मुद्दा सियासत का केंद्र बन गया है। अशोकनगर के मुंगावली में जो घटना हुई, उस पूरे मामले में प्रदेश का सियासी पारा गर्म हो गया है। बिल्कुल विवेक, देखिए, जैसे कि आपने भी कहा कि अब ये कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले ने सियासी मोड़ ले लिया। आगे जरूर अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।